एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आगे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के नेताओं की बेवकूफ़ी की, और आपको देख के बड़ा हंसी आने वाला है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे किस प्रकार से पाकिस्तान और कश्मीरी नेताओं के बीच में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जूम पर हो रही थी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से। उसको हमारे हैकर्स ने किस प्रकार से हैक कर लिया और प्रो हिंदू गाने उसमें बजाने लगे, भक्ति के गाने उसमें बजाने लगे। तो ये सारी खबरें आगे हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि लेमोआ के माध्यम से भारत अमेरिका से उनकी आर्मी के जो स्टॉक में रखे हुए कपड़े हैं, जो कि ऊंचे स्थानों पर ठंडी से बचने के लिए कपड़े बनाए गए हैं और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के लिए बनाए जाते हैं, उसको मंगा रहा है और भारतीय आर्मी को डिलीवर भी हो रहे हैं। तो अब ये खबर निकल कर आई है कि पिछले महीने के अंत में कुछ 11,000 इस प्रकार के कपड़े हमारे जवानों के लिए आए। अब आप कह रहे होंगे कि भारत इतना बड़ा देश होकर अपने जवानों के लिए कोल्ड वेदर कपड़े नहीं बना सकता है क्या? बना सकता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती भी है, पर उन कपड़ों में कुछ कमियां हैं और उस कमियों को सुधारने के लिए आर्मी ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कहा था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने फिर से उनमें सुधार करने के बाद आर्मी को कहा है कि अब इसका ट्रायल किया जाए। ट्रायल अभी तक नहीं स्टार्ट हो पाया है। वहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री द्वारा जो बनाए जाने वाले कपड़े हैं वो रेगुलर अंतराल में आर्मी को डिलीवर भी किए जाते हैं, पर उनकी संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है जिस प्रकार से अभी स्टैंड ऑफ देखने को मिल रहा है। जब कोई मैनेजमेंट चलता है, जिस प्रकार से आर्मी का मैनेजमेंट चल रहा है, तो कितने कपड़ों की आवश्यकता पड़ेगी इसका पूर्वाकलन करना पड़ता है और तब जाके उनका निर्माण होता है। हम जानते हैं कि हमारे जवानों का इस बार वहां पर डिप्लॉयमेंट बढ़ गया है, इसलिए उनकी डिमांड कपड़ों की बढ़ गई है। कुछ 30 से 40 हजार अतिरिक्त कपड़ों की आवश्यकता पड़ गई है, इसलिए भारत को अमेरिका के सामने एक तरह से कह सकते हैं अब हाथ फैलाना पड़ा। ये काफी बेकार स्थिति है, हमें इससे उबरना चाहिए, पर अभी काम चलाया जा रहा है और मुझे पता है कि डेफिनेटली आर्मी इससे उबरने का भविष्य में प्रयास करेगी। अब बात करते हैं पाकिस्तानी नेताओं की। तो अयाज सादिक नाम के उनके एक नेता हैं, जिनको कि उस समय मीटिंग में शामिल किया गया था जिस समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन को कैप्चर कर लिया गया था पाकिस्तान में। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उस समय उनके जो आर्मी प्रमुख हैं उनके पैर कांप रहे थे और शाह महमूद कुरैशी की हालत खराब थी और वो कह रहे थे कि जल्द से जल्द अभिनंदन को छोड़ो, नहीं तो 9 बजे भारत पाकिस्तान पर आक्रमण कर सकता है, 9 बजे रात में कर सकता है। आप उनके इस बयान को सुन लीजिए पहले। शहीद साहब ने कहा कुलभूषण की बात की। कुलभूषण के लिए हम तो ऑर्डिनेंस नहीं लेके आए थे जो रातों रात और 1-2 महीने वो ऑर्डिनेंस छुपा के रखा। कुलभूषण को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इतनी एक्सेस तो नहीं दी थी जितनी के इस हुकूमत ने दी। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं? मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। तो ये ऐसी बातें ना करें कि जो हम मजबूर हो जाते हैं ये बात करने को। इंसान वो बात करे जिससे कोई प्रोडक्टिविटी आ जाए कौमी असेंबली में, कोई हमारी लेजिस्लेशन हो जाए, कोई हम काम कर सके। शुक्रिया जी। कार्टर पटेल सर। तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा उस समय की स्थिति। अब इस नेता को उस मीटिंग में शामिल किया गया और इस नेता ने पार्लियामेंट में उसी मीटिंग के बारे में बता दिया। ये अपने पेट में कोई बात पचा नहीं पाते हैं। इनके देश के लिए तो ये जानकारी पार्लियामेंट में रखना जरूरी नहीं था और उनको पचा लेना चाहिए था, पर ये पचा नहीं पाते हैं। अब फवाद चौधरी क्या कहते हैं इसके जवाब में, उसको भी आप सुनिए। कह रहे थे, पहली बात तो ये है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहाँ पर कि
स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। और जिस तरीके से आप आके ये बातें करें और आप कहें ये वो फख्र है जो कि हमारी। तो आपने सुना किस प्रकार से फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि पुलवामा अटैक पाकिस्तान ने कराया और उस पर वो गर्व भी कर रहे हैं और अपनी जनता से ये भी कह रहे हैं कि इस चीज पर गर्व होना चाहिए। साफ साफ सबको पता है कि पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटी कराता है, ये भी लोगों को पता चल गया है, ऑफिशियली पता चल गया है, क्योंकि पार्लियामेंट में ये सब बयान दर्ज हो गए हैं। ऑफिशियली ये पता चल गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटी तो कराता ही है, साथ ही साथ उस दिन बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो डॉग फाइट हुई थी, कैप्चरिंग हुई थी हमारे विंग कमांडर की, उसके बाद कितनी ज्यादा पाकिस्तान की स्थिति गंभीर हो गई थी। वहीं कुछ ऑफिशियल्स उसके आगे की घटना बताते हैं और उनका कहना है कि अजीत डोभाल जी जो कि हमारे एनएसए हैं, उन्होंने आईएसआई के प्रमुख को फोन किया था और कहा था कि हम यानी कि भारत एस्केलेशन के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द अगर वो छोड़ देते हैं हमारे विंग कमांडर को तो अच्छी बात है, नहीं तो भारत बिल्कुल एस्केलेशन के लिए तैयार है। वहीं हमारे उस समय के एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ जी का कहना है कि भारत बिल्कुल तैयार था उनके फॉरवर्ड ब्रिगेड की पूरी तरह से नष्ट करने के लिए और उनको ये पता था, पाकिस्तानियों को ये पता था कि भारत किस प्रकार के कदम एस्केलेशन के बाद उठा सकता है, इसलिए ही उन्होंने हमारे विंग कमांडर को छोड़ा था। इसके अलावा उनके पास कोई भी चारा नहीं था। अब यही चीज उस समय हमारे लोग कह रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। उस समय तो इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देने की, शांति के नोबेल पुरस्कार देने की बात की जा रही थी। अब तो उन्हीं के नेताओं ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहना स्टार्ट भी कर दिया है। वहीं एक और खबर पाकिस्तान से ही निकलकर सामने आ रही है। इसमें यह हुआ कि पाकिस्तानी जो नेता थे उसमें कुछ प्रो पाकिस्तानी अमेरिकन नेता थे, इसके अलावा जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके नेता, सो कॉल्ड आजाद कश्मीर के नेता भी थे और ये सब आपस में मिल बैठ के एक जूम कॉल पे मीटिंग कर रहे थे और बता रहे थे किस प्रकार से इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, ये जो नाम इन्होंने दिया हुआ है इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, इसमें एट्रोसिटीज हो रही हैं, जुल्म हो रहा है लोगों पर और इसकी पूरी जूम पे वो लोग अपनी बात कर रहे थे। इसी पे हैकर्स ने इस जो वीडियो चैट रूम है इसमें घुस के, इस मीटिंग में घुस के प्रो हिंदू गाने यानी कि भक्ति सॉन्ग बजाने स्टार्ट कर दिए। भक्ति सॉन्ग भी ऐसे कमाल के जो कि जोश से भर देने वाले थे। तो क्या था, परेशान हो गए ये। आगे इस वीडियो को देखिए, थोड़ी सी क्लिपिंग है, इसके बाद आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, आप उस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। And I am aware that तो हनुमान वाले गए राम बसे हर सीने में। let me mute everyone except अबके वालों मत। I knew that this will happen. And if they empower them, if they empower them economically, then that power is used to। वही बात करते हैं आर्मी के अब नए व्हाट्सएप की, जिसका नाम साई रखा गया है। साई क्यों रखा गया है? क्योंकि कर्नल साहब जिन्होंने इसको बनाया है, उनका माइंड इसके पीछे लगा है, उनका नाम साई शंकर है। उनके नाम पे ही इस कम्युनिकेशन ऐप को रखा गया है, जो कि व्हाट्सएप की जगह अब भारतीय आर्मी में लेने वाला है। एक्चुअल में 1.5-2 महीने पहले से ही इसकी तैयारियां स्टार्ट कर दी गई हैं और इसका इस्तेमाल अभी ट्रायल बेसिस पे किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है किस प्रकार से ये काम करता है। अभी इसको सभी लोगों को नहीं दिया गया है, इसके यूजर नेम पासवर्ड अलग से दिए जाते हैं, आर्मी के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो अभी ये नहीं दिया गया है सभी लोगों को, कुछ लोगों को ट्रायल बेसिस पे दिया गया है और जब ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा तब ये भारतीय आर्मी में व्हाट्सएप की जगह लेने लगेगा। तो ये बहुत अच्छा कदम माना जा सकता है। इस ऐप का जो पूरा सर्वर है वो भारत में ही है, कोई भी डेटा लीक होने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये बहुत अच्छा कदम है भारतीय आर्मी का कि कम्युनिकेशन अपना बिल्कुल सेफ होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करें और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।